स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो ट्यूटोरियल क्लासेस पे। दोस्तों हम आप लोगों के लिए आज से क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का सब्जेक्ट आपका रहेगा सोशल साइंस और मैथ्स। इनके हर एक क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर्स को, हर एक पॉइंट्स को हम लोग बारीकी के साथ पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि दिलाता हूँ आप लोगों को कि मेरे द्वारा जो भी बतलाए गए जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे, उसको पढ़ लेने के बाद, पूरी वीडियो को देख लेने के बाद आपको किसी भी दूसरी जगह पे जा करके क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरी जगह पे जा करके पढ़ेगी, ना ही वहाँ पे ट्यूशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद मेरी वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 का मैथ्स का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का। उसमें से ये दिया हुआ है कि ज्ञात करिए कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सवाल है कि सबसे बड़ी संख्या को फाइंड आउट करने के लिए कोई विधि ढूंढिए जिससे ये पता चले एक देखने के साथ ही कि संख्या कौन सी बड़ी है। उसके लिए हमें दो तरीके के पहलू का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला, जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा होगी, अंकों की संख्या ज्यादा होगी। अगर अंकों की संख्या ज्यादा है वो संख्या बड़ी होगी। यानी अगर जितने भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं में जिन संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि मैटर वहां फंस जाता है कि जब कोई संख्या मान लीजिए 5 अंकों की है, दूसरी भी संख्या 5 अंकों की हो जाए, तो ऐसे में हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ी है कौन सा छोटी है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम लोग जैसे 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 2 3 5 6 4 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनमें भी अंकों की संख्या 5 है और इनमें भी अंकों की संख्या 5 है। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए क्या है कि बेहिचक हम लोग इस ओर से देखेंगे, हम लोग इस साइड से जाकर के देखेंगे। तो ये 2 दोनों सेम है, कॉमन है। ये 3 कॉमन है। अब ये 4 और ये 5 अलग अलग है। इनमें से ये पता करना है कि ये 4 बड़ा होता है, ये 5 बड़ा होता है। ऑब्वियसली हम लोग कम से कम इतना तो आता है हम लोग को ये बता पाए ये 4 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है। इसलिए आय जो संख्या बड़ी हो गई, तो ये संख्या जो बड़ी होगी अर्थात ये पूरी संख्या ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जो संख्या बड़ा मिला फर्स्ट इधर से लेकर पहले नंबर पे, तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए कि इन दोनों में से अगर कॉमन मिल जाए अंकों की संख्या, तो दूसरा मेथड जो हम लोग को है कि कॉमन मिलने के बाद हम लोग लेफ्ट की ओर चलेंगे और लेफ्ट से देखते जाएंगे कि आगे कौन सी संख्या है जो डिफर है और दूसरा उन डिफर में से कौन सी संख्या ग्रेटर है, बड़ा है। उसके बाद उस बड़े संख्या को फाइंड करने के बाद ये पता कर लेंगे पूरी संख्या ही मेरा तो बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि बड़ी संख्या को हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं। बहुत सारी संख्याओं का अगर समूह में हो तो चलिए, तो हम लोग क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में से हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं और मतलब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। याद करिए प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इस संख्या को सबसे बड़ी फाइंड करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 382 यानी 382, ये 4972, ये है 1818, ये 59,785 और ये है 750। अब उतना उससे 49,972 हमें पता है, हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बच्चों को पता नहीं होता है, तो एक्चुअली बच्चों को ये पता करना है कि इनमें से ये संख्या बड़ी है कौन सा। तो एक्चुअली अभी आपको मेथड बताया हम कि अंकों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं कि करके चेक करते हैं। इसमें 1 2 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 3। आप लोग बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में से सबसे ज्यादा अंक किसमें, सबसे ज्यादा अंक इसमें है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा 59785। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसका मेथड अपनाएं और इजीली तरीके से हम इसका आंसर भी बतला पाए। दूसरे में हम लोग देखते हैं, सेम इसी मेथड को अपनाते हुए दूसरी संख्या में देखते हैं। इसमें कितने अंक है, इसमें 4 है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 3।
ऐसी बात है, इनमें से कौन सा ज्यादा है? 4 5 3 4 3। अरे भाई 5 वाला ज्यादा है, अर्थात ये संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी 8 9 4 2 3 ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे भी हम इसी मेथड को अपनाते हुए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन संख्याओं में से 1 2 3 4 5 5 संख्या दी गई है, इन 5 संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सेम इसी मेथड से इसमें काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3, तो 4 5 3 4 3, बड़ा कौन सा इनमें से? तो बड़ा है 5 वाले, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? 75284। इनमें से सबसे बड़ी संख्या हो गया 75284। लास्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2853, यानी 1 2 3 4, 4 अंक है, इनमें भी 4 अंक है, इनमें भी 4 अंक है, इनमें 5 अंक है, इनमें 3 अंक है। तो 4 4 4 ये तो कॉमन है, ये तो होगा नहीं, 4 से भी बड़ा यहाँ पे मौजूद है, तो ये 5 5 वाले हैं, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 12002। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग कोई भी अगर संख्या अगर समूह में दिया रहे, 4 अंकों के समूह में, 5 अंकों के समूह में, या 5 संख्याओं के समूह के रूप में, तो उनमें से हमें अगर ये फाइंड आउट करना पड़े कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो आसानी से हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं, और मेरा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरह का वीडियो को हम लेकर के आएंगे फिर नेक्स्ट दिन, और इस बार का जो होगा वो होगा 6 क्लास का चैप्टर 1 का दूसरा अभ्यास जो है, ये पहला अभ्यास चल रहा था, इसलिए इसी तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा दूसरे अभ्यास में, तो दूसरे अभ्यास का जो है हम लोग बनाएंगे कल के दिन में, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है।